हम लोग केमिस्ट्री में सिलेबस शुरुआत से आपको दिखा रहे हैं। पदार्थ की प्रकृति हमने सबसे पहले पढ़ाया, संकेत, सूत्र, समीकरण, उसके बाद देखे परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, रासायनिक बंधन, अम्ल, क्षार, लवण। अभी हम लोग आज ऑक्सीकरण अवकरण देखेंगे। पिछले क्लास में आप सभी लोग का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का 2 क्लास पूरे कंप्लीट मिल चुका है। आज हम लोग उसको पूरा एक साथ बंधन में बढ़िया से बांधेंगे और एक क्लास और इसका आपका टेस्ट होगा। 2 क्लासेस और होने के बाद आपका यह सेक्शन भी पूरा अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। तब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लेसन पे चलेंगे और ये केमिस्ट्री के लिए आपका अंतिम लेसन होगा। इसमें आप पीरियोडिक टेबल और इन दोनों को मिला के 5 क्लास आपका लेंगे। इसी में मेटल्स का भी जो इम्पोर्टेंट है, सारी बातों को हम लगभग यहाँ पे रखेंगे। 5-6 क्लास ये लाइव में बने रहिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। 2 क्लास के बाद जो आपका शुरू होगा वहाँ से मान के चलिएगा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन केमिस्ट्री का आप पढ़ेंगे और तब इन दोनों का रिकॉर्डेड क्लासेस आपका मिल जाएगा। केमिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आज के बाद 6 क्लास और आपका लाइव होगा। 6 क्लास लाइव के बाद केमिस्ट्री सेक्शन खत्म हो जाएगा। तब हम लोग फिर दूसरी नई जिम्मेवारी की ओर आपको लेके चलेंगे। चलिए, तो अभी आज के क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हम लोग सेक्शन चल रहे थे ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप सभी लोग देखिए कि ऑक्सीकरण और अवकरण ये है क्या। यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। प्रक्रिया का नाम ऑक्सीकरण है और अवकरण है। कैसा प्रोसेस? तो हम लोगों ने देखा कि इसके कई प्रकार के डिफिनेशन दिए गए और उस डिफिनेशन में एक तरफ हम लोग देखें ऑक्सीडेशन, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं, और इसी में दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे अवकरण। अवकरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते? रिडक्शन। रिडक्शन को हम लोग हिंदी में अवकरण के नाम से जानते हैं। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाए थे, जो एकदम दिमाग में आपको बैठा के रखना है। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो वही अवकारक होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जिसको कहते हैं, और जिसका अवकरण होगा वह ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको कहते हैं। यानी सभी बच्चों को बिल्कुल ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह अवकारक है, जिसका रिडक्शन होगा वह ऑक्सीकारक है। और इसी में आपको डिफिनेशन बताए थे, जिसको ध्यान दीजिए। ऑक्सीकरण में हमने आपको बताया था कि इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। नाम ही आपको लिखा हुआ है कि ऑक्सीकरण, जिसमें भी ऑक्सीजन जाके जुट जाएगा उसका ऑक्सीकरण होगा। और ठीक उल्टी क्रिया यह है, इसमें ऑक्सीजन अलग होगा, जिसमें भी ऑक्सीजन अलग हो जाएगा उसका ऑक्सीकरण होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुट जाएगा उसका ऑक्सीकरण होगा। दूसरा नंबर समझाए थे कि हो सकता है कि मान लो H2+O2 की बात हम करें। सभी लोग समझ रहे हैं कि H2 में O2 जाके जुड़ा है तो इसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा बगल वाले का अवकरण होगा। ऐसा हो सकता है रिएक्शन में कि O2 ना रहे, Cl2 दे दे और HCl दे दे। हर रिएक्शन में तो ऑक्सीजन रहेगा, निश्चित नहीं है। तो इसी को आपको समझाए थे कि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है और इसीलिए विद्युत ऋणात्मक तत्व भी जिसमें जुट जाएगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व भी जुट जाएगा तो उसका भी हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और यह अलग हो जाएगा तो इसका रिडक्शन हो रहा है। जो भी मान लो ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है, क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक है, तो इसी का ऑक्सीडेशन हो।
इसी में हम लोग अभी देखें कि अब आप पार्ट देख रहे हो जिसमें हाइड्रोजन जुट रहा है, उसका अवकरण हो रहा है। यानी अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो अवकरण होगा, तो इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाए तो ऑक्सीकरण होगा। ठीक उल्टी प्रक्रिया ध्यान रखना है। इसी में आपको सोचना है कि हाइड्रोजन का मतलब विद्युत धनात्मक है। अगर विद्युत धनात्मक तत्व किसी चीज से अलग हो जाए तो समझेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और अगर यह जुड़ जाए तो इसका अवकरण हो रहा है। इसी प्रकार एक सबसे लेटेस्ट थ्योरी आपको समझाए थे, और वह आपको थ्योरी सारे बच्चों को ध्यान होगा, लियोजियर। आपको थ्योरी समझाए थे लियोजियर, LEOGER। इसमें आपको समझाए थे कि बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रॉन का जिसमें भी लॉस होगा वो सब ऑक्सीडेशन है। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उसका अवकरण हो। जैसे आपको हमने बताया था कि सोडियम और क्लोरीन ये 287 है, यह 281 है। आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि यह ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। सॉरी, सोडियम 11 है, उल्टा कर दिए। सोडियम 11 है, 281, क्लोरीन 17 है, 287। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। जो लॉस करेगा उसका ऑक्सीकरण होगा, सोडियम का ऑक्सीकरण होगा, और जो गेन करेगा उसका रिडक्शन होगा, और इसीलिए क्लोरीन गेन किया, इसका रिडक्शन हो जाए। अब इसमें हम लोग एक बात पूरे ध्यान दे दिए, थोड़ा एक लेवल को और हाई कर दें तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए तो उसका ऑक्सीकरण होगा, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए तो उसका अवकरण हो। देखो, अब यहां से मेन बात को समझो। ज्यादा संभावना रहता है प्रश्न कैसे रहेगा, तो आपसे सीधा सीधा ये जो हम एक साथ किए हैं यहीं से क्वेश्चन आएगा। यहीं से देगा कि निम्नलिखित में ऑक्सीकरण होता है। अब उसमें चॉइस ए दे देगा ऑक्सीजन का वियोग, बी दे देगा विद्युत ऋणात्मक तत्व का वियोग, सी दे देगा हाइड्रोजन का वियोग। तो अपने से समझना कि वो समझ गए हाइड्रोजन अलग होगा तब हमारा उसका ऑक्सीकरण होगा। तो अब ये स्टेप्स आपको बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए ऑक्सीकरण अवकरण के लिए। थोड़ा सा अब हम लोग इंपॉर्टेंट बात समझेंगे, जिसका ऑक्सीकरण होगा वह अवकारक होगा, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जिसका अवकरण होगा वह ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे हमने अभी आपको बताया Na+Cl बनाया NaCl, आपको हमने कहा 281 287, यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, हमने बताया कि इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसका अवकरण हुआ, और भी कई तरीके से आपने पहचान लिया कि यह विद्युत ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मक जिसमें जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। आपने पहचान लिया यह विद्युत धनात्मक है, विद्युत धनात्मक जिसमें जुड़ेगा उसका अवकरण होगा। ऐसा संभव है कि परीक्षा में आपको दे दे कि इन NaCl जो रिएक्शन देख रहे हो इसमें ऑक्सीकारक कौन है, तो आपको अपने से समझ लेना है कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो रिड्यूसिंग करवाता है, अवकरण करवाने वाला यह है, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं।
जिसका अवकरण होता है उसको हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह एजेंट है जिसके कारण ऑक्सीकरण हो गया है। तो परीक्षा में एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरे आराम से, कि ऑक्सीकरण कह रहा है कि ऑक्सीकारक कह रहा है। अगर ऑक्सीकारक दे देगा तो समझना कि अवकरण वाला ही ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकरण वाला ही अवकारक होता है। ये लाइन बिल्कुल दिमाग में आपको बैठा के रखना। अब यहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा समझेंगे। जो मेन स्टेप है अब उसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपको बता रहे। जो भी धातु होते हैं, सीधा सीधा समझो, इससे भी अलग हम लोग अपना व्यवहारिक बात समझते हैं। धातु कहीं भी भेंट होगा तो प्रायः तुमको दिमाग में सेट रखना है, जो छोटे एग्जाम्स जितने होते हैं वहां यही पार हो जाएगा, कि धातु में इलेक्ट्रॉन के त्याग का गुण होता है और इसीलिए धातु का हमेशा ऑक्सीकरण होता है, और जो मेटल होते हैं उसको हमेशा अवकारक कहते हैं। जो अधातु होगा उसका अक्सर अवकरण होगा और उसी को हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। दूसरी बात, आपको बताया था कि धातु के अंतिम में यम लगा रहेगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोई भी फॉर्मूला देंगे तो जिसमें यम यम है वो समझना कि अवकारक है, उसका ऑक्सीकरण हो। और जिसमें इन या जन लगा होगा, इंजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी समझना कि ऑक्सीकारक होगा और इसका अवकरण होता है। ये आपको बिल्कुल दिमाग में एकदम सेट रखना है, यानी एकदम सीधा सीधा इन सभी को हटा दे तो ये मन में सीधा सीधा सेट हो जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों बिहेवियर पाए जाते हैं और इसीलिए आपको क्वेश्चन दे सकता है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के जैसा काम करता है। ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के जैसा काम करता है। किसी किसी रिएक्शन में वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और किसी किसी में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिडॉक्स अलग चीज है। हम अभी कुछ यौगिक की बात चल रहे हैं जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों, मतलब जिसके कारण ऑक्सीकरण भी हो सकता है या जिसके कारण अवकरण भी हो सकता है। और इसमें हमेशा ध्यान रखना, जनरल लाइन में आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 भेंट हो जाएगा। जैसे ही देगा कौन ऑक्सीकारक अवकारक दोनों है तो आप कहना कि सर समझ गए। अगर चॉइस H2O2 है सीधे टिक लगा दे। SO2 अगर दे दे सीधा टुक लगा देना। SO2 में भी दोनों का बिहेवियर होता है। H2S दे दे सीधे टिक लगा देना। 2-3 सबसे ज्यादा H2O2 आपको सीधा सीधा भेंट हो जाएगा और ये आपको एक साथ बंधन में एक पार्ट आपका बंधा गया है। अब थोड़ी सी बात की जानकारी और दे दे। अगर हम श्वसन की क्रिया कर रहे हैं तो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, यह भी हमारा ऑक्सीकरण की क्रिया है। हम भोजन कर रहे हैं, अंदर पाचन हो रहा है, पाचन भी ऑक्सीकरण की क्रिया है। लोहा में जंग लग रहा है तो वह भी ऑक्सीजन और जल के संयोग से होता है। जंग लगने की भी क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया। कभी कभी दे देगा कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण है। जंग लगना, भोजन का पचना, ईंधन का जलना, इसमें सभी। तो आप कहोगे ईंधन भी ऑक्सीजन के संयोग से ही जलता है, सांस लेते हैं ऑक्सीजन के कारण ही लेते हैं, भोजन पचता है वहां भी वही क्रिया होती है, इसमें जंग लगना वहां भी वही क्रिया होती है, सभी ऑक्सीकरण की क्रिया। अब इसमें जिस रिएक्शन में, जैसे हमने अभी लिखा Na जोड़ Cl NaCl, हम लोगों ने देखा इसका ऑक्सीकरण, इसका अवकरण हो रहा है।
एक ही रिएक्शन में अगर दोनों होता है तो इसको हम लोग रिडॉक्स की अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स का मतलब तुम समझना कि वो समझ गए, एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है तो इसको रिडॉक्स का मतलब होता है ReD से रिडक्शन होता है, OX से ऑक्सीडेशन होता है। परीक्षा में ये मत कर देना कि सर रेड ऑक्स, लाल बैल, ऐसे तोड़ के मत पढ़ना कि लाल बैल नहीं है। रिडॉक्स का मतलब हो गया कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर इन सेम इक्वेशन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अगर किसी अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रिया हो रही है तो उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स समीकरण के नाम से जानते हैं। तो रिडॉक्स का भी शब्द आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लिए। अब आज के क्लास में हम चाहते हैं कि थोड़ा आपको ऑक्सीडेशन नंबर की जानकारी हल्का सा दे दें। ऑक्सीकरण संख्या जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी परीक्षा का कोई ठिकाना नहीं है। प्रश्न जिस लेवल से बढ़ते जा रहा है ऐसा संभव है कि आपको धीरे धीरे लेवल हाई करे तो ऑक्सीडेशन नंबर से भी क्वेश्चन दे। हम लोग आज ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब हम कोशिश करेंगे कि सारे बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर को खूब बढ़िया से सुनेंगे, एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए और एकदम सही हो जाए। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर एक संख्या है जो किस प्रोसेस का ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग उसको ज्ञात करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जनरली जो होता है उसको सुनो, 4 तक में जिस ग्रुप में होता है वही रहता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब अगर 1 ग्रुप में है तो सबका पोटेशियम ले लें, सोडियम ले लें, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो। अगर दूसरा ग्रुप में है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो। अगर हम बोरन ले लें, एल्युमिनियम ले लें, तो ये आपको सब तीसरा ग्रुप है तो +3 हो। कार्बन ले लें तो ये 4 हो। 4 तक में ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो सीधा सीधा चलता है। अगर हम कहीं 4 से ज्यादा वाला में रहे, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सभी 7वां ग्रुप में, जिस ग्रुप में होगा उसमें एक घटा लेना, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कब? जब कोई यौगिक में रहेगा तब इसको यूज करना। अगर हम ऑक्सीजन ले लें, सल्फर ले लें, सिलीनियम ले लें, टेलोनियम ले लें, पोलेनियम ले लें, तो ये सब 6ठा ग्रुप में है। 6 में से 8 गया तो -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब इंपॉर्टेंट बात समझिए, ऑक्सीडेशन नंबर ये तो कभी भी ग्रुप से ऊपर नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं उसको हम लोग समझें, ध्यान दीजिए। देखो, सबसे पहला एकदम दिमाग में आपको याद रखना है, कोई भी तत्व अगर मुक्त अवस्था में होता है, मुक्त का मतलब अगर केवल सोडियम ले रहे हैं, केवल क्लोरीन ले रहे हैं, या Cl2 ले रहे हैं, या H2 ले रहे हैं, फ्री स्टेट में होगा तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये दिमाग में आपको बिल्कुल बैठा लेना है। यहां देखो, क्वेश्चन तुमसे यही पूछा जाएगा, केवल सोडियम, तो आपको कहना है कि ऑक्सीकरण संख्या इसका 0 हो। केवल H2 तो ऑक्सीकरण संख्या इसका 0 हो। अकेले कोई भी रहे, दो उसी तत्व का अगर 2 अणु भी मिल रहा है तब भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो। अब अगर संयुक्त अवस्था में रहेगा, संयुक्त का मतलब 2 भिन्न तत्वों से मिल जाए, तब उसका हम लोग निकालते हैं अपने से। संयुक्त अवस्था में भी अगर रहेगा तो मान लो हम NaCl कह रहे हैं, तो इसका अलग ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका अलग ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और सभी के ऑक्सीकरण संख्या का योग, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का योग
शून्य होता है, ये दिमाग में सेट रखना। अगर तुमको NaCl दे दिया और कहे कि बताओ इसके सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का योग क्या होगा, तो 0। इसमें अलग अलग आपसे अगर पूछे तो कहोगे सर समझ गए, सोडियम पहला में है तो ये +1, तो दोनों का जोड़ 0 है, तो यह क्लोरीन में -1। ऑक्सीडेशन नंबर आपको बिल्कुल दिमाग में आ गया होगा, ये +1 तो ये -1, दोनों का योग 0 होगा। अगर कोई आयन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, ये तीनों बात अगर ध्यान है तभी आप बना पाओगे। अगर कोई तुमको आयन दे दे तो आयन में उपस्थित आवेश के बराबर, आयन में उपस्थित आवेश के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बस ये 3 बात जिन बच्चों को ध्यान आ जाएगा वो लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात समझ जाओ। मतलब समझो थोड़ा सा, जैसे हम लिख दें आपको SO4-, आपसे पूछे कि बोलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो कहोगे कि यह आयन है, कुल इसका जोड़ 2 माइनस है तो -2 के बराबर होगा, -2 के बराबर होगा। इसी प्रकार से आपको कोई भी दे दे, हो सकता है आपको दे दे H+, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, एक प्लस है तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। आपके दिमाग में सेट रखना है माइनस चार्ज तो माइनस, प्लस चार्ज तो प्लस। अगर आप आयन लेके चल रहे हो तो उपस्थित आवेश के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर होगा, संयुक्त अवस्था में होगा तो दोनों का जोड़ 0 होगा, मुक्त अवस्था में होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर सीधा सीधा 0 होगा। अब इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पूछता है। जैसे अब आपको कहेगा क्वेश्चन H2SO4 में आपसे कहेगा कि बताओ X इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो। ऐसे क्वेश्चन देगा कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, तो आपको अपने से चलना है कि सर हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुना 2, सल्फर का नहीं जानते तो इसको X मान लेंगे। ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 बार है तो -2 गुने 4, सब का जोड़ 0 होगा बराबर 0। हम लोग अपने से कर दिए, हाइड्रोजन 1 गुना 2, सल्फर का X, ऑक्सीजन का -2 गुने 4 बराबर 0। इसको हल कर दिए, 1 गुना 2 तो 2 प्लस X, 4 दूना 8 -8 बराबर 0, X -6 बराबर 0, X बराबर +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ये आंसर हो गया। देखो जिसका निकालना है, किस प्रकार निकालना है, यही आपको मेन समझना है। और ऐसा 2-4 एग्जाम्पल देंगे तो आप एकदम समझ जाओगे, 2-4 एग्जाम्पल में एकदम समझ जाओगे कि सर एकदम हम समझ गए। मान लो इसी में हम आपको दे दें K2Cr2O7, मान लो आपको या सीधा सीधा हम दे दें KMnO4 और आपको कहें कि बताओ एमिन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो, एमिन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा निकाल। तो सारे बच्चे समझ गए होंगे कि सर पोटेशियम का 1 जिसका निकालना है X, ऑक्सीजन का -2 गुना 4, सब का जोड़ 0 होता है तो 0। इसी प्रकार आपसे कहें कि 1 + X -8 बराबर 0, सब लोग समझ गए X -7 बराबर 0, X बराबर +7, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका +7 हो गया। बहुत बढ़िया, देखिए कुछ बच्चे बना पा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको हम दे दें SO4- और कहें कि बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो। SO4- में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो कैसे बनाओगे,
बस एक क्वेश्चन देखोगे एकदम सबको समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। सल्फर का निकालना है, जिसका निकालना है उसको x मान, जिसमें अंडरलाइन कर देंगे उसको x मान, प्लस ऑक्सीजन का -2 गुने 4, इस सब का जोड़ कुल चार्ज के बराबर होगा, मतलब -2 होगा। इसमें जीरो नहीं करना। हाँ, पूरे SO4 पूछता तो -2 होता, लेकिन सल्फर पूछेगा तो इसका x -2 गुने 4, 2 माइनस है तो बराबर -2, इसमें जीरो नहीं चलेगा। x -8 बराबर -2, x बराबर 8 में से 2 गया तो 6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6, ये आंसर होगी। बिल्कुल सही। देखो अब एकदम आप लोग समझ गए, एकदम समझ गए। जल्दी से हमें बता दो, अब किसी बच्चे का आराम से बन जाएगा H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। जल्दी से आंसर दे दीजिए, एकदम सभी बच्चे का सही हो जाए। H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। अरे तो बिल्कुल सही, जिसका निकालना है x मानो, 2 बार है तो गुना 2, ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, 2x -2 बराबर 0, 2x बराबर 2 तो x बराबर 1, हाइड्रोजन का 1 होगा। बिल्कुल सही होगा। अकेले रहता तब जीरो करना, जब भी संयुक्त अवस्था यौगिक फॉर्म में आ गया तो जीरो नहीं, उसका जोड़ जीरो होगा। इस बात को ध्यान रखो। जिसका निकालना है उसके अनुसार से चलो। जल्दी अभी हम देखते हैं आप सही बना पाते हो कि नहीं। आपसे पूछे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का आप देखोगे H2O में भी -2 है, H2SO4 में अगर कहेंगे तो -2 है, लेकिन H2O2 में देखो क्या होगा, जल्दी बता दो। आपको जैसे तरीका बताया है बस तरीका के अनुसार चलो। -1, वेरी गुड। देखो एकदम सही बनाया। कई बच्चा ऑक्सीजन देखते ही -2 मार देता है, रटने वाला। बनाना है, जान के हम आपसे पूछे कि जल्दी जल्दी बनाएगा तो -2 मारोगे, जीरो हो जाएगा। यहां आपको सोचना है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का तो हमको निकालना इसको है, हाइड्रोजन का 1 है गुने 2, प्लस इसका निकालना है तो x, 2 बार तो 2 बराबर 0, 2 प्लस 2x बराबर 0, 2x बराबर -2, x बराबर -2/2 -1। बिल्कुल सही जवाब, एकदम सारे बच्चे का सही आंसर आ गया। अब देखिए एकदम सही आ गया। यही बच्चे कई रटे केवल रहते हैं, केवल कई लोग रटे रहते हैं, कई लोग केवल रटे रहते हैं कि ऑक्सीजन का -2 होता है। तो न तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन देखो -1 है, न इसकी संयोजकता है। ऑक्सीडेशन नंबर संयोजकता से अलग होता है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है अकेले में, जबकि संयोजकता केवल निष्क्रिय का 0 होता है। दोनों अलग चीज है, और इसीलिए जिसका भी देगा आप उसमें एकदम आराम से निकालो, रटना कुछ नहीं है। जैसे तुम अभी ऑक्सीजन का देखे कि -2 होता है, देखो इसमें -1 हो गया। इसी प्रकार से आपको दे दें K2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, K2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। चलिए 4-5 और करा देते हैं सरवर जी के नाम पर, जल्दी जल्दी बनाते चलिए। K2O में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो एकदम सही बना दिए। A1 गुना 2 प्लस x बराबर 0, x बराबर -2, बिल्कुल सही आंसर है। अब जल्दी से हमें बता दो KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड। देखिए एक बच्चे का अब सही आना शुरू हो गया है, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, अब सही आना शुरू हो गया।
इसका हम लोग के का अभी जानते हैं 1 प्लस ऑक्सीजन का निकालना है x गुना 2 बराबर 0, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। ऑक्सीजन का देखो -1/2 हो रहा है, बटा में भी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, वैलेंसी कभी भी बटा में नहीं होता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम आपको मेन यही समझाना चाह रहे हैं, ये दोनों अलग है। ऑक्सीडेशन नंबर भिन्न पूर्णांक में हो सकता है, लेकिन कभी भी वैलेंसी भिन्न में नहीं हो सकता। चलो जल्दी एक और निकलवा देते हैं आपका, जल्दी से आप देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर पाते हो। PO4 माइनस 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 P का क्या हो, जल्दी बनाइए। PO4 माइनस 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 में P का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जल्दी बनाइए। बहुत ही सही, वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम बना रहे हैं। जल्दी से सारे बच्चे बताओ, P का हम लोग x मान लेते हैं, P का x मान ली, बहुत बढ़िया। प्लस ऑक्सीजन इसका निकालना है तो ये तो x मान लिए, ऑक्सीजन का -2 गुने 4 बराबर -3, 3 माइनस है तो -3 दे दें। अब बताओ x -8 बराबर -3, x बराबर 8 में से 3 गया तो 5। बिल्कुल सही जवाब आपका +5, बिल्कुल सही जवाब। अब बताओ अगर इसी प्रकार आपको कोई अब रिएक्शन दे, अब आप बात एकदम बढ़िया से हमारी समझ पाओगे। अगर हम आपको दे दे Fe प्लस HCl और आपको कहें कि यह FeCl2 और धातु से अम्ल रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, एक रिएक्शन दे दी। अब देखो रिएक्शन से कैसे पहचानना है उसको सुनो, ये सबसे यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने। सारे बच्चे हमें पहले ये बताओ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, तब हमें पता चलेगा क्या लक्षण है। 0, वेरी गुड। अकेले कोई भी होगा तो 0, बहुत सुंदर, एकदम सही। जल्दी बोलो H2 का कितना है, जल्दी लिखो फटाफट। 0, वेरी गुड। H2 भी 0, Fe भी 0, एकदम सही समझ रहे हो, एकदम सही समझ रहे हो। बोलो हाइड्रोजन का कितना है, जल्दी बोलो हाइड्रोजन का कितना है, +1, वेरी गुड। क्लोरीन का कितना है, जल्दी जल्दी एकदम आंसर देते जाइए। क्लोरीन का कितना है, -1, एकदम देखो सही है, एकदम सही है। अब जल्दी से हमें बता दो यहां पे क्लोरीन का -1, लोहा का क्या होगा, जल्दी से आंसर दे दीजिए। लोहा का क्या होगा, जल्दी से आंसर दे दीजिए। जिसका निकालना है x प्लस -1 गुना 2 बराबर 0, x बराबर +2, ये निकल गया तो इसका +2 हो गया, हम लोग निकाल ली। चलो इतनी बात सब बच्चे को समझ में आ गया। अब सुनो, आपको कोई रिएक्शन देगा, देखो ये जो टेक्नोलॉजी है ना एकदम यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी है, कभी दुख नहीं होगा। कोई रिएक्शन देगा तो आप सब का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए और सीधा सीधा बात समझ लीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होगा उसका ऑक्सीकरण होगा और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होगा उसका अवकरण होगा। बस सबसे मजे की बात होगी, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होगा उसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होगा उसका अवकरण होगा। अब सारे बच्चे बताओ, लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 2 हो गया, तो हम लोग देख रहे हैं कि वो लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ गया, इसीलिए ऑक्सीकरण किसका हुआ, लोहा का। ये हम लोग एकदम आसानी से पहचान लें। फिर हम कहें कि बोलो इसमें रिडक्शन किसका हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। कहना सर समझ गया, हाइड्रोजन 1 से 0 हो गया, इसका कमी हो गया। अकेले हाइड्रोजन मत लिखना, HCl का रिडक्शन हो गया। कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन बनाना है तो बाएं हाथ की ओर बनाना, दाएं वाला में मत लिखना, बाएं तरफ लिखना।
अकेले का भी होगा तो संयुक्त वाले को उसका रिडक्शन या संयुक्त वाले को उसका ऑक्सीडेशन करना, यही चीज तुमको करना। तो अब हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो फुल कंसेप्ट है, आप ऑक्सीडेशन नंबर के साथ इसको पूरा समझ पाए। अब एक बार बढ़िया से पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, कल इस पर टेस्ट लेंगे। कल जहां टेस्ट में आप सब बना दिए, ये लेसन खत्म कंप्लीट। तब 5 क्लास एकदम पूरा ध्यान से मेरे साथ पीरियोडिक टेबल में बने रहिए। वही पीरियोडिक टेबल निर्णायक होगा जो तय कर देगा कि आप कितना बढ़िया केमिस्ट्री बना के आओगे। 5 क्लास के बाद आप खुद कहोगे कि सर अब केमिस्ट्री बहुत बढ़िया हम बनाएंगे, अब कोई दिक्कत हमको नहीं। तो इसीलिए वो आपका कल तो टेस्ट है, उसके बाद 5 क्लास जबरदस्त रूप से आप पूरा बढ़िया से समझेंगे। चलिए, तो आज का क्लास आपका यहीं तक। धन्यवाद।